all to our channel Electro4u Junior Family. So guys, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? It's quite interesting chapter and आप लोग जब कॉमर्स चूज करते हो for your 11th-12th तो आप लोगों के दिमाग में एक बात सब लोग डालते हैं या डाली जाती है आप लोगों के दिमाग में कि कॉमर्स, ओ बिजनेस, यू इंटरेस्टेड इन बिजनेस, ओ कम ऑन, कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड है ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सिर्फ बिजनेस के लिए ही है। इसमें बहुत सारी फील्ड है, इसमें बहुत सारी है। अभी तो आप लोगों की स्टार्ट हुई है, आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें कितने सारे सब कैटेगरीज हैं। ओके, तो अभी हम लोग उसको रहने देते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। हम लोग अभी क्या बोलते हैं, किस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। So we are going to discuss today, that is business and its characteristics. Okay. So मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैं बता चुकी हूँ कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट व्हाट आर दे। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो तो आज हम लोग बिजनेस को एक अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे में जानेंगे कि बिजनेस होता क्या है। ओके, सो बिजनेस, तो बिजनेस और इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पहले बिजनेस को रहने देते हैं, पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ही मिलके इसका बिजनेस का एक डिफिनेशन क्रिएट होगा। ओके, सो व्हाट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओ माय गॉड, यू ऑल अवेयर अबाउट दैट। आप लोगों को पहले से पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, राइट? अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसिडर करने के लिए बिजनेस को पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि क्या बिजनेस में रियली इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। यस, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था? अर्निंग पर्पस। किसी भी सेल के गुड्स एंड सेल सर्विस के बदले हम लोगों को अर्निंग पर्पस मेरा उसमें रहता था कि दैट वी आर गोइंग टू अर्न सम प्रॉफिट, समथिंग फ्रॉम दैट। ओके, नॉन इकोनॉमिक नहीं था, जो मम्मी वाला डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि मम्मा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के लिए काम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द अर्निंग मोटिव। दैट्स फाइनल। तो हम लोग का क्या है? अर्निंग मोटिव है। Okay, so I hope this is clear to you all. Okay, what is second? Exchange of goods and services. I think this is common. Exchange of goods and services क्या किसको कहते हैं हम लोग? अगर से हम लोग एक easy सा एग्जाम्पल लेते हैं। से एक राम नाम का बंदा है, ओके, इसने परचेज किया, एक इसकी शॉप चलती है, ओके, इसकी एक शॉप है। तो राम ने क्या किया ना कि राम ने कुछ रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल नहीं, कुछ प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, प्रोडक्ट्स खरीदे। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ना, इसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा। किसके लिए खरीदा? पर्सनल यूज के लिए खरीदा। अब आप ये मेरे को बताओ, इसका शॉप है, इसने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा, लेकिन वो किसके लिए खरीदा? पर्सनल यूज के लिए खरीदा। तो क्या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो ये खरीदा ये बिजनेस का कुछ एक्सचेंज हुआ है? इसको क्या हम लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डाल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अगर यही चीज वो पर्सनल यूज के लिए नहीं, बट शॉप के पर्पज से खरीदता, बेचने के पर्पज से खरीदता, ठीक है, बाय एंड सेल के पर्पज से खरीदता, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं इसको कि अच्छा, राम ने क्या किया है? एक्सचेंज किया है गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव के लिए, इन ऑर्डर टू से एनी परचेज एंड सेल एज अ बिजनेस, सबसे डिफरेंट हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए ना कि हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करना है। हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए? दैट हमारा होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव। इट्स क्वाइट सिंपल। Next topic is element of risk. Okay, we cannot consider business as a bed of roses, right? Business को हम लोग bed of roses consider नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भरे पड़े हैं जितने भाई रिस्क। आप मान लो आपने एक ग्रोसरी शॉप खोला, नहीं ग्रोसरी शॉप नहीं, आपने एक स्वीट शॉप खोला, ओके, आपने क्या किया ना, आपने इन्वेंट्रीज लगाई,
और इन्वेंट्रीज लगाई और आपने इन्वेंट्रीज लगाई, ओके। सो आपने क्या किया, इन्वेंट्रीज को यूज किया और एक स्वीट क्रिएट किया, ठीक है, स्वीट बनाई। से छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, स्वीट बनाई। अगर आपको इसको कल तक सेल आउट करना होगा तो आप ये कंसिडर करके बनाओगे कि मेरा कितना स्वीट मैं बेच लूंगा कल तक, जो कि ताकि मेरा वेस्ट ना हो। से अगर कोई भी हलवाई बैठ जाओ, आप ये सोचोगे कि एक दिन में बुलाते हैं कि किसी शाही हलवाई को और बोलकर ढेर सारी मिठाई का ढेर बना देते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे बेचते रहेंगे, क्या वो मिठाई खराब नहीं होगी? बिल्कुल खराब होगी। इसी तरह से हर एक बिजनेस में, हर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में रिस्क कवर अप होता है, जो रिस्क बिजनेसमैन लेते हैं और उस रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है और बिजनेसमैन रिस्क लेकर इसको टेक ओवर करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए? अभी तक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, रेगुलर नेचर होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, element of risk is also considered here, and last one is consumer satisfaction. So अगर आप बिजनेस करते हो पर आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज में गुड्स हो रहा है, रेगुलर भी है, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, एलिमेंट ऑफ रिस्क भी कवर अप कर रहे हो, लेकिन आपके पास भैया कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, लोग आपकी दुकान से भागे जा रहे हैं, तो क्या ये नहीं कहने से मतलब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो क्या बिजनेस चलेगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप एक छोटी सी स्वीट के शॉप से जब एक्सपेंड करना चाहोगे, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहोगे, बड़े एक ब्रांच बनाना चाहोगे स्वीट्स के शॉप का, तो तभी आपको क्या जरूरत पड़ेगी? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। लोग आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो क्या वो परचेज करेंगे? आप कितना बड़ा भी क्यों ना कर लो, कितना भी इन्वेस्टमेंट क्यों ना कर लो, कितना भी रिस्क बेयर करने के लिए तैयार क्यों ना हो जाओ, क्या वो लोग करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये भी पॉइंट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, राइट। अब इससे हम लोगों के दिमाग में एक फ्रेम तैयार हो चुका है कि बिजनेस कहते किसको है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्कूल खुलने के बाद कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, देन आप प्राउडली कह सकते हो कि आपने ये टॉपिक कवर अप किया है एंड आपको ये सब पता है, तो फटाफट बता सकते हो। अभी क्या है ना, अब इस ए मोटिव से हमें बिजनेस समझना ईजी हो जाएगा। बिजनेस कोई पूछेगा कि बिजनेस क्या है, अच्छा भैया बिजनेस वो है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ओके, और एक्सचेंज उसमें गुड्स एंड सर्विस भी होता हो, रेगुलर नेचर का हो, प्रॉफिट मेकिंग हो एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क भी हो और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो। दिस आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स that we all have to remember for considering a business, okay? तो मैंने अभी इस वीडियो में क्या कवर अप कराया आपको? मैंने आपको कराया कवर अप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आई होप कि मेरे सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे और एक सिनेरियो आपके ब्रेन में आ चुका होगा कि बिजनेस कहते किसको है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जरूर बताने की कोशिश करूंगी, कवर अप करूंगी कि प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तभी जाके हमारा पहला चैप्टर का कुछ पोर्शन खत्म होगा। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती मैं आपको कंटिन्यूअस पढ़ाती चली जाऊंगी, पर मैं ये कब प्रॉमिस कर सकती हूँ कि एक एक जो भी मैं टॉपिक उठाऊंगी उसको अच्छे से कवर अप करके मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी।